हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए नए सुंदर दिन में अपने परमेश्वर को धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को अब तक जीवित रखा, अब तक सुरक्षित रखा और अपने महान अनुग्रह में परमेश्वर ने हमें बनाए रखा। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज की नई भोर के लिए, आज की नई सुबह के लिए जो हमारे प्रभु ने हम सभी के जीवनों में दी है। वो महान खुदा है, महान प्रभु है जो सदैव हमारे साथ रहता है। वो प्रभु जो हमसे बहुत प्रेम करता है, उसको हम धन्यवाद करते हैं। आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि हमारे प्रभु आज की सुबह में कौन से वचन से हमें भरना चाहते हैं। हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय की 25वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर आशीषित वचन के लिए। यह वचन इस प्रकार से कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। यस, वो यहोवा परमेश्वर जिसने हमें और आपको बनाया है, जिसने हमारे शरीर के हर एक भाग को बनाया है, जो हमें हमसे बेहतर जानने वाला खुदा है। हमें उसकी उपासना करनी है प्यारो, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, ये आकाश को ताना है और समुंदर की हद को ठहराया है। वो हमारा खुदा है, वो हमारा पिता है और हमें उसी की उपासना करनी है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान खुदा है जो हमें जीवन देता है, जो हमें इस जीवन में आने वाली हर एक मुश्किल से बचाता है, हमारे जीवन में जरूरत पड़ने वाली हर एक बात को हमें पूरी करता है। हमें उस परमेश्वर यहोवा की उपासना करनी है। प्रभु का वचन कहता है, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। यस, हालेलुया। वो हमारे अन्न और जल पर आशीष देगा, यानी भोजन और जल, यानी खाना और पीना सबसे महत्वपूर्ण इस शरीर के लिए, इस जीवन के लिए खाना और पीना है, यानी अन्न और जल है। उसमें यहोवा परमेश्वर आशीष देगा यदि हम उसकी उपासना करेंगे, अपने संपूर्ण हृदय से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेंगे और उसी पर भरोसा रखेंगे, उसी की उपासना करेंगे। परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उसमें से आज्ञा ये भी है कि तू अपने यहोवा परमेश्वर को छोड़कर किसी और को अपना ईश्वर ना मानना। यस, हम अपने परमेश्वर यहोवा जो हमें हमारा खुदा है, हमारा यीशु मसीह जो हमें नाम दिया गया है, उस परमेश्वर की हमें स्तुति महिमा करनी है। तो वो हमारे अन्न और जल में हमें बहुत आशीष देगा, हमें कभी घटती नहीं होगी उस अन्न की जिसकी जरूरत हमें प्रतिदिन होती है, यहाँ तक कि दिन में 3 बार होती है। उस अन्न जल की प्रभु हमें कभी घटती नहीं होने देंगे। वो हमारी पूर्ति करेंगे जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। और अन्न और जल की बात कही है, यानी शारीरिक तो अन्न जल देगा ही देगा हमारा खुदावंद, लेकिन वो आत्मिक रोटी, वो आत्मिक जल भी हमारा खुदावंद हमें देने वाला प्रभु है। और जब हम उसकी उपासना करेंगे, उससे मांगेंगे, उससे वो जल मांगेंगे जो मेरा यीशु जीवन का जल है, तो वो अपने जल से हमें तृप्त करेगा। और प्रभु का वचन क्या कहता है कि जो मुझ में से पीता है, यानी मुझ सोते में से पीता है, वो कभी प्यासा नहीं होगा। जो मुझ में से खाता है वो कभी भूखा नहीं होगा। यानी हम इस संसार में तो भूखे नहीं रहेंगे और साथ ही आत्मिक रीति से भी कभी भूखे नहीं रहेंगे, यदि अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना हम अपने पूरे हृदय, पूरे मन के साथ करेंगे। तो प्रभु का वचन आगे कहता है, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। यस, वो हमारा खुदा, वो हमारा पिता जो हमें देखकर हमारी खुशी में खुश होने वाला प्रभु है। वो खुदावंद हमारे बीच में से रोगों को दूर करेगा। वो परमेश्वर नहीं खुश होता जब हमें बीमारी होती है, हमें तकलीफ होती है, जब हमारे शरीर में दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो वो खुदा खुश नहीं होता। वो चाहता है कि हमारे बीच में से हर एक प्रकार का रोग दूर किया जाए, चाहे वो कैंसर जैसी बीमारी है, चाहे वो नॉर्मल दर्द है। वो हर एक रोग को हमारे बीच में से दूर करने वाला प्रभु है और वो निश्चय करता भी है। हम उससे मांगते हैं पेट के दर्द के लिए, सर के दर्द के लिए, बुखार के लिए, भयंकर बीमारियों के लिए, यहाँ तक कि कोरोना वायरस जो इस संसार में आया और कितने सारे लोग उसकी चपेट में आए। लेकिन प्यारो, हम और आज इस धरती पर जीवित है और आज की सुबह में अपने परमेश्वर के नाम के आगे में उपस्थित है, तो ये वचन हमारे जीवन से पूरा हुआ है कि उसने हमारे बीच में से हर एक रोग को दूर किया है। सो हमारा परमेश्वर ऐसा महान खुदा है और हमें क्या करना है, हमें बस उसकी उपासना करनी है।
उपासना में हमें कोई फल कोई फूल नहीं चढ़ाने, उसके सामने में कोई वस्तुएं प्रकट नहीं करनी, कोई सोना मूल्यवान सोना चांदी वो नहीं मांगता। वो खुदावन वो पिता हमारे हृदय को चाहता है, एक सच्ची उपासना एक सच्ची आराधना को खुदावन चाहता है। और जब हम अपने सच्चे मन को लेकर अपने परमेश्वर के सामने में उपस्थित होते हैं, तो यहोवा परमेश्वर वो खुदावन वो पिता जो हमसे बहुत प्यार करता है, कभी हमारे लिए अन्न और जल की घटी नहीं होने देता, वो उसमें बहुत आशीष देता है और हमारे बीच में से हर एक रोग को हमारा प्रभु निकाल देता है। सो आज की सुबह में परमेश्वर ने सुंदर वचन से हमें भरा है कि वो हमारे अन्न और जल में आशीष देने वाला है प्यारो, वो हमारे बीच से हर एक रोग दूर करने वाला है प्यारो। हमें उस खुदावन की उपासना करनी है। आइए हम सभी लोग उस खुदा की उपासना करें, उसको महिमा दें, उसको आदर दें, और वो हमारे बीच में ये काम करने वाला है। आइए हम सभी लोग विश्वास के साथ अपने परमेश्वर के सम्मुख जाएं। धन्यवाद 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 महान जीवित अनुग्रहकारी यीशु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर आपके जीवित नाम को खुदावन, वो जीवित नाम को प्रभु हम सराहते हैं, हम प्रेम करते हैं परमेश्वर जो हमें दिया गया है यीशु नाम प्रभु। हालेलुया जीसस, धन्यवाद मेरे यीशु, आपको धन्य कहते हैं प्रभु। इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद करते हैं यीशु, आपने हम सभी को संभाला, जीवित रखा और अपनी महान अनुग्रह में परमेश्वर आपने हमें बनाए रखा। खुदा आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मेरे महान राजा, मेरे महान अधिपति, आपको धन्य कहते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए। खुदा आपने हर जन को मेरे परमेश्वर अपने सुंदर वचन से तृप्त किया है प्रभु, और हम विश्वास करते हैं अपने वचन के अनुसार आप हमारे बीच में ऐसा करने जा रहे हैं मेरे खुदा। आप अपने बच्चों को कहते हैं प्रभु कि आप यहोवा की उपासना करो, यहोवा तुम्हारे अन्न और जल में आशीष देगा, तुम्हारे बीच से हर एक रोग को दूर करेगा। यस मेरे यीशु, आपके बच्चों ने इस वचन को लिया है, इस वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लिया है मेरे प्रभु, और आपके वचन के अनुसार उनके जीवन में वैसा ही हो मेरे परमेश्वर कि वो महसूस करें प्रभु यीशु आपकी आशीषों को, आपकी बातों को, आपके वादों को खुदा वो महसूस करे परमेश्वर अपने जीवन में खुदा। और हम विश्वास करते हैं किसी प्रकार की अन्न जल की कमी उनके जीवन में नहीं होगी प्रभु। हम विश्वास करते हैं हर एक प्रकार का रोग यीशु के नाम से आपके बच्चों के बीच से निकल जाएगा मेरे प्रभु। हम विश्वास करते हैं खुदा। धन्यवाद में हमारे राजा, धन्यवाद हमारे पिता, धन्य हैं आप मेरे प्रभु, धन्य हैं आप मेरे प्रभु। आपने अपने बच्चों की सुनकर प्रभु यीशु ने पूरा किया है मेरे परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना करना चाहते प्रभु आपके बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानी, अपनी जरूरतों को लेकर प्रभु, अपने दुख, अपने कष्ट, अपनी बीमारियों को लेकर खुदावन आपके सम्मुख आए हैं मेरे प्रभु। उनकी हर एक जो प्रार्थना है प्रभु, हर एक विनती निवेदन है मेरे प्रभु यीशु, आप सुनकर प्रभु ने पूरा करें मेरे खुदा। सारी प्रार्थनाएं प्रभु जो धन्यवाद के सामने धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख रखी गई हैं मेरे प्रभु, आपने सुना है खुदा, आपने देखा है परमेश्वर। आप अपने बच्चों की जरूरतों को प्रभु पूरा करें खुदा, उनकी हर एक कामना को प्रभु जो वो अपने मन में लिए बैठे हैं परमेश्वर, आप उन्हें पूरा करें मेरे परमेश्वर पिता। आप उनकी झोलियों को आप भर दें, उनके घर के भंडार को प्रभु आप भर दें खुदा। अपने स्वर्गीय फाटक को प्रभु आप उनके लिए खोल दें मेरे परमेश्वर, और वो अपरंपार आशीषें प्रभु यीशु जो आपने उनके लिए रखी हैं मेरे प्रभु, आप अपने बच्चों पर उड़ेल लें मेरे खुदावन। अपने बच्चों को धीरज का, शांति का, प्रेम का, नम्रता का आत्मा दे मेरे परमेश्वर, और हर एक कमी घटी मेरे खुदा अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु आप पूरी करें मेरे प्रभु। हर एक टूटा हुआ मन खुदा जो आज आपके सामने में उपस्थित है मेरे प्रभु यीशु, आज आपके वचन के द्वारा वो तृप्त किया जाए मेरे परमेश्वर। ये अन्न और जल के समान मेरे प्रभु आप उनकी तमाम बातों में आशीष दें खुदावन, और मेरे प्रभु रोगों के समान प्रभु आप उनकी हर एक तकलीफ को उनके बीच से प्रभु आप दूर कर दे मेरे प्रभु यीशु। यस जीसस प्रभु आप देने वाले प्रभु हैं, आप देने वाले प्रभु हैं खुदावन। हम विश्वास करते हैं प्रभु, क्योंकि जीवित 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 ही प्रभु दे सकता है। हम
हम निर्जीव वस्तु के सामने कुछ मांगते हैं वो पूरी नहीं की जाती प्रभु, क्योंकि निर्जीव वस्तु हमें कुछ नहीं दे सकती, परंतु देने वाला तो हमारा पिता है जो जीवित है, और हम उस जीवित खुदा से ही मांगते हैं क्योंकि हमें विश्वास है हमारा परमेश्वर जीवित है और वो हमें देगा। यस मेरे यीशु, आपको धन्य कहते हैं, धन्य कहते हैं प्रभु, धन्य 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 कहते हैं खुदा। धन्यवाद परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने अपने बच्चों की सुनकर उसे पूरा किया है खुदा। अपने बच्चों के परिवारों में, उनके बच्चों में, उनके बड़े बुजुर्ग में मेरे प्रभु आपकी जो भी प्रार्थनाएं परमेश्वर यीशु के नाम में उनने मांगी हैं आपने सुन ली हैं प्रभु यीशु। परिवार में खुदा आपके नाम से दया शांति प्रेम आ गया है प्रभु, हम विश्वास करते हैं। हर एक कमी, हर एक घटी प्रभु, हर एक वो फैले हुए हाथ प्रभु जो आपके सामने में उपस्थित थे आपने पूरे किए हैं प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन में प्रभु आप हमें संभालें। हर एक युक्ति प्रभु जो हम बनाते हैं प्रभु यीशु वो यीशु के नाम से भली हो और सफल हो मेरे प्रभु, आपकी ओर से हो खुदा। शैतान कह रहे की योजना खुदा जो वो आज हमारे जीवन में बनाना चाहता है प्रभु यीशु के नाम से उसकी सारी योजनाएं फेल हो जाए परमेश्वर, और उसकी कोई युक्ति हम पर प्रबल ना करने पाए खुदा, क्योंकि वो हारा हुआ है और वो पैरों तले रौंदा गया है मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हर एक भाई बहन की पढ़ाई लिखाई बिजनेस जॉब में खुदा आप बहुत ऐसे आशीष दें, हर एक प्रकार की हानि से प्रभु आप उनकी रक्षा और हिफाजत करें। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में परमेश्वर आप उन्हें बहुत ऐसे आशीष दें, उन्हें प्रभु बुरे बुरे नंबर से फेल होने से प्रभु आप बचाएं खुदा। हर एक बच्चा आपके नाम में अच्छे नंबरों से पास हो, अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन को बिताए मेरे परमेश्वर। हर एक माता पिता को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु, बच्चों के पालन पोषण में उन्हें बुद्धि और ज्ञान से भरे कि वो संसारिक ज्ञान के साथ आपका स्वर्गीय ज्ञान, आपकी स्वर्गीय बातें और आपके भय को उनके मन में प्रकट करने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद सारी बातों के लिए पिता, धन्यवाद 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 सारी बातों के लिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं खुदा आपने सुना, हम विश्वास करते हैं कि आपने पूरा किया। धन्यवाद यीशु के नाम से हम छोटी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रभु सुने और ग्रहण करें। आमीन 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 और आमीन।